कन्वर्जन के खिलाफ मेरी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में। जी। Subscribe and learn something new every day on Ask Abhijit Clips. कन्वर्जन मुगल काल में भी हुआ, हाँ कन्वर्जन ब्रिटिश काल में भी हुआ जी, कन्वर्जन आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। यस। एक बहुत गलत नैरेटिव फैलाया गया है कि यहाँ मुगल बिजनेस करने आए या रूल करने आए। नहीं, न मुगल बिजनेस करने आए थे, न मुगल रूल करने आए थे। मुगल एक्चुअली यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे, इस्लाम को फैलाने आए थे। वो जो बिजनेस किया या रूल उन्होंने पावर लिया, उसका मेन मोटिव था इस्लाम को यहाँ पे फैलाना। ऐसे जो दूसरा नैरेटिव दिया था कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई, ब्रिटिश यहाँ बिजनेस करने आई, वो बिजनेस करने आना और यहाँ सरकार, वो एक उनका तरीका था। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए तो जो ओवरऑल जो ब्रिटिश ने किया, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया। मुगलों ने इस्लाम को फैलाया, ब्रिटिश ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। अलग अलग उसके लिए उन्होंने कानून, मुगलों ने तलवार के दम पे कन्वर्जन कराया, हाँ, ब्रिटिश ने कानून बना बना के कन्वर्जन कराया। और वो कन्वर्जन आज भी हो रहा है। आज भी इसलिए हो रहा है कि वो ब्रिटिश जो कॉलोनियल लॉज थे वो खत्म नहीं हुए। हमने कठोर कानून बनाया नहीं, हमने दंड की व्यवस्था किया नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ जी, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो हमारे पास एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हाँ, लेकिन पुलिस उसको यूज नहीं करती। कन्वर्जन हमारे देश की यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट है कि नहीं? जी है। और नेशनल यूनिटी, जो नेशनल और यूनिटी इंटीग्रिटी है, इसके खिलाफ जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है यूएपीए, लेकिन पुलिस उसको यूज नहीं करती। कन्वर्जन एक वेजिंग वॉर है, एक इनडायरेक्ट वॉर है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए। डेमोग्राफिक वॉर है। हमारे पास वेजिंग वॉर के लिए एक सेक्शन भी है इंडियन पेनल कोड में, सेक्शन 121। अच्छा। लेकिन पुलिस उसको यूज ही नहीं करती। कन्वर्जन एक सेडिशन है, देशद्रोह है। भारतीय पंथ के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना। जी। भारतीय पंथ कहता है सब समान है, विदेशी पंथ कहता है सब समान नहीं है। नहीं है। तो जो लोग ये मानते हैं सब समान है, महिला पुरुष एक समान है, हिंदू मुस्लिम पारसी एक समान है, ऐसे लोगों को एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो कहता है कि नहीं, जो बिलीवर्स हैं वो तो समान है, जो नॉन बिलीवर्स हैं समान नहीं है, ऐसे में कन्वर्ट कर देना अपने आप में देशद्रोह। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि भारतीयों को एक विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना, और ऐसे विदेशी रिलीजन में करना जो न भारत को मानता, न भारत की संस्कृति को मानता हो, न इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी को मानता हो, जहाँ पे न लिबर्टी ऑफ थॉट हो, न लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो, न इक्वलिटी हो, उसमें कन्वर्ट करना ये अपने आप में देशद्रोह है। लेकिन जो कन्वर्जन कराने वाले उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगती है। ऐसे जो कन्वर्जन है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा सिंडिकेट होता है। अच्छा। एक व्यक्ति उसको कुछ पैसा उपलब्ध कराएगा, एक व्यक्ति उसको जगह उपलब्ध कराएगा, एक व्यक्ति उसको कुछ ट्रांसपोर्ट के सिस्टम देगा, बाइक देगा, कार देगा, ऐसा पूरा कई लोग मिलके करते हैं जी। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, स्टेट वाइज अलग अलग कानून है। अच्छा। जो ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए जैसे आपने मान लो यूपी में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया तो आप 100% प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं, आप उसके घर पे बुलडोजर भी चला सकते हैं, कुर्की भी कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना जो ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है, जैसे महाराष्ट्र का मकोका या गुजरात का गुजकोका, वो इसको यूज नहीं करती। अच्छा। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो लोग कन्वर्जन कराते हैं या जो कन्वर्जन कराने में मददगार है, उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ 5 धारा लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए, उसका फायदा ये होगा 1 साल तक जमानत नहीं होगी, यूएपीए लगाया जाए, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, सेडिशन लगाया जाए, ये देशद्रोह है कन्वर्जन, वेजिंग वॉर लगाया जाए क्योंकि हमारी डेमोग्राफी बदल रही है जी, और इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, 14 नवंबर 2022 का ऑर्डर है उस डेट पे, कि हाँ ये सीरियस थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद मैंने वो ऑर्डर यूपी पुलिस को दिया, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को दिया, तो उन्होंने एक मामले में एनएसए लगाया। अच्छा। और वो एनएसए कंफर्म भी हो गया। क्या होता है, जैसे आप किसी केस में पहली बार एनएसए लगा रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं लगाया, हाँ, तो वो मामला हाईकोर्ट का रेफर होता है। अच्छा, ठीक है। हाईकोर्ट उसको एग्जामिन करता है कि एनएसए सही जगह लगा है कि नहीं लगा। ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ जो एनएसए लगाया है कन्वर्जन के मामले बिल्कुल ठीक है। अच्छा। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सांसदों विधायकों को लिख चुका हूँ कि प्लीज आपके एरिया में अगर कहीं कन्वर्जन हो रहा है तो आप कन्वर्जन के मामले में 5 कानून लगवाइए, एनएसए लगवाइए, यूएपीए लगवाइए, सेडिशन लगवाइए, वेजिंग वॉर लगवाइए, और
गैंगस्टर एक्ट लगवाइए, जी बिल्कुल, उससे जाके रुकेगा। लेकिन यूपी पुलिस ने शुरू किया, बाकी पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा नहीं हो रहा है। धर्मांतरण कहाँ कहाँ हो रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा? देखिए, पाकिस्तान चला गया, वो तो बात की बात है, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, सब चला गया। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। लद्दाख में 1% हिंदू बचे हैं, कश्मीर में केवल 2% हिंदू बचे हैं, लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू बचे हैं, नागालैंड में केवल 8% हिंदू बचे हैं, मिजोरम में, मेघालय में, इस तरीके से हिंदू लगातार 8 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत के 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इतना ज्यादा? अच्छा। अगर आप तहसील के हिसाब से देखिए तो भारत में जो बॉर्डर पे 283 तहसील हैं, 283 तालुका जिसको बोलते हैं साउथ में, हमारे यहाँ तहसील बोलते हैं। हाँ। उन सभी की सभी बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अच्छा। चाहे वो गोवा का बॉर्डर हो, चाहे वो केरल का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, यूपी का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, कश्मीर, बॉर्डर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इन टोटलिटी 300 से ज्यादा तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। जी। और इसमें जो मददगार होता है वो करप्शन। इसलिए मैंने करप्शन के खिलाफ पीआईएल फाइल किया कि 1 नेशन 1 टैक्स लगाया जाए। घुसपैठ के खिलाफ मैंने पीआईएल फाइल किया, एनआरसी लागू किया जाए, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जाए। जी। धर्मांतरण के लिए हमने पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण कराने वालों पे 5 धाराएं लगाई जाए, एनएसए, यूएपीए, सेडिशन, वेजिंग वॉर और गैंगस्टर एक्ट लगाई जाए। उसका हमारा विरोध करने के लिए 10 पिटीशन आ गई। 10 पिटीशन? धर्मांतरण वाली मेरी पीआईएल डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन आ गई। कहां से आती है? और ऐसे ऐसे दिग्गज वकील हायर किए हैं जो 20-20 लाख रुपए लेते हैं एक सुनवाई का। अच्छा। मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था कि जो 10 लोग ये खड़े हो रहे हैं इनकी टोटल फीस कितनी है, तो पता चला 1.5 करोड़ रुपए इनकी फीस है। दिन की? एक दिन की। एक हियरिंग पे सोचिए कितनी बाहर से फंडिंग आ रही कन्वर्जन कराने के लिए। तो कन्वर्जन की फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है, वेस्ट कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए हो रही है। अच्छा, एफसीआरए से भी हो रही है, बैंक के जरिए भी एक फंडिंग हो रही है। कैसे? तो उसके लिए मैंने एक पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड मैंने लेटेस्ट मेरी पीएल है, उस पर भी चल रही है। जी। हो क्या रहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी, हाँ, ये डोमेस्टिक टूल है। आरटीजीएस एनईएफटी अगर भारत के अंदर ट्रांजैक्शन है तो आरटीजीएस एनईएफटी कोड यूज किया जाता है। जी। बाहर से जो पैसा आता है उसके लिए कोड होता है आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन ये जो विदेशी बैंकें हैं, एचएसबीसी, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस टाइप की जो विदेशी बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस भारत में भी हैं, वो वहां से पैसा ट्रांसफर कर रही हैं और यूज कर रही आरटीजीएस एनईएफटी। अच्छा। तो आरबीआई को भी नहीं पता चल रहा है कि कहां से पैसा आ रहा है। अच्छा। फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं पता चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि कानपुर में पत्थरबाजी करने के लिए 51 करोड़ रुपए आए थे। अच्छा।